अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैपिफाई ईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फैक्टराइजेशन। तो इसमें आज हम 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर एंड बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब कि एक तो कॉमन फैक्टर लेके हमने हमारी जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज करना है और दूसरा उसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से अपने पेन और रजिस्टर रेडी कर लें। साथ साथ अगर आप स्टेप्स करेंगे तो आपको बहुत आसानी से और जल्दी से समझ आ जाएगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर वो हमारे पास नंबर होता है या वो टर्म होती है जो 2 और मोर टर्म्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे कि मैं यहाँ से वो नंबर कॉमन लूँ जो इस टर्म को भी डिवाइड करे और इस टर्म को भी डिवाइड करे। और वो कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं वो हम आज देख लेंगे। कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो है वो हम हमारे गिवन एक्सप्रेशन जैसे कि 6x + 12 इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट टर्म 6x इसके फैक्टर लिखने। तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम इसको फैक्टराइज करें 2 3 6 और 3 1 3, 2 और 3 6 के फैक्टर आ गए। हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3 और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x आ गया। ये हमारे पास हो गए फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स और प्लस का साइन सेंटर में। अब 12 के फैक्टर 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 2 और 3। तो 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 × 2 × 3। अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों टर्म्स में आ रही है। तो हमारे पास एक तो 2 है, जो कॉमन है। दूसरा हमारे पास जो है वो 3 है जो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं? कॉमन टर्म को लिखा जाता है कि पेयर फॉर्म का सिंगल नंबर हमने लिखना है। जैसे 2 और 2 कॉमन है, पेयर है, तो पेयर का यहाँ पे सिंगल वन उसको 2 काउंट करेंगे और साथ में ऐसे ही 3 और 3 का जो कॉमन आएगा वो हमारे पास ये सिंगल टर्म है उसको लिखेंगे 3 आ जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या बचा? हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। इस टर्म में से हमारे पास x बचा वो लिख देंगे प्लस का साइन और इस टर्म में से हमारे पास क्या बचा 2 बच गया तो वो लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। 3 2 6 होता है और हमारे पास x + 2 आ गया। तो देखिए 6 हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर है जो इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है और इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस टर्म को 6 पे डिवाइड करूँ तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, x आएगा। इसको डिवाइड करूँ तो 6 2 12। देखिए दोनों टर्म जो है वो 6 पे डिवाइड हो रही है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमने हमारे गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेके हमने फैक्टराइज कर लिया। तो ये वाला काम जो है वो आपने रफ में करना है। अगर आप चाहें तो ये वाला काम भी रफ में कर सकते हैं। सिंपली अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बस देख के अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो कॉमन आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4a² b + 8ab का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे और फिर हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो इस टर्म के फैक्टर निकालने के लिए पहले हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 × a स्क्वायर है तो ब्रेक करके लिखेंगे a × a फॉर्म में आ जाएगा मल्टीप्लाई b। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई प्लस का साइन। ऐसे ही सेकंड टर्म 8 है, 8 के फैक्टर आपको पता है कि 4 2 8 होता है। तो 2 × यहाँ पे देखें 8 है, 2 4 8। फिर मैं 4 को कर रही हूँ तो 2 2 4 1 2 3 3 2 आएंगे हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b क्योंकि b का स्क्वायर है, b जो है वो डबल टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 4 को यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं किया, 4 को भी ब्रेक करके लिखेंगे 2 × 2 फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास जो है ये फर्स्ट 2 और यहाँ से ये फर्स्ट 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से सिंगल a और यहाँ से सिंगल a कॉमन आ रहा है और ये b और यहाँ से एक b कॉमन आ रहा है। तो हम अगर हम इसको कॉमन लेके बाहर लिखें तो 2 2 4 मीन्स के 4 ये और 4 ये पेयर बन गया तो हमने एक कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे a और यहाँ पे a पेयर में से एक आ जाएगा। फिर उसके बाद b और b का पेयर है तो यहाँ पे b आ गया 4ab हमारे पास टर्म आई है कॉमन। अब जो पीछे बच गए हैं वो भी तो हमने लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो पीछे बचा वो a है और सेकंड टर्म में हमारे पास जो पीछे बचा वो एक 2 है और एक b है। तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम एक और एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको असाइन करूंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो आपने सिंपल इनको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले जो है वो मैं इस टर्म को ब्रेक कर रही हूँ। ये हमारे पास कैसे आ जाएगा 3 a² को ब्रेक करेंगे a × a आ जाएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं वो दोबारा स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा और साथ में b आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगाई मैंने और ये माइनस का साइन। नेक्स्ट टर्म को मैं ब्रेक कर रही हूँ 3 3 9 होता है तो 3 × 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई
बी, और ऐसे ही 5 को यहाँ पे लिखूंगी। अब आप कहेंगे कि मैंने इस टर्म को ऐसे क्यों लिखा ब्रेक फॉर्म में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि कॉमन लेना जो है वो इजी हो जाए। सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे जो है वो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो साइन जो है आपने यहाँ पे लगाने की बजाय जो टर्म होगी उसके साथ लगाना है। जैसे इस टर्म का साइन माइनस है तो मैंने ये टर्म अगर सेकंड रो में लिखी है तो मैं माइनस का साइन उसके साथ लगा रही हूँ, और ऐसे ही थर्ड वाली का। तो अब कॉमन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये ए कॉमन आ रहा है, और उसके बाद ये बी कॉमन आ रहा है। तो आपने अपने पेपर में ऐसे हाईलाइट नहीं करना, आपने ऐसे लिखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, आपने सिंपल अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो कॉमन आई है हमारे पास चीज़ें वो लिख लेते हैं 3a और b, ये हमारे पास कॉमन आया। पीछे हमारे पास फर्स्ट टर्म में a बचा, सेकंड टर्म में हमारे पास 3b, और थर्ड टर्म में हमारे पास जस्ट 5। सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, सेकंड टर्म में हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और थर्ड टर्म में हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और पीछे 5 बच गया। तो ये हमारा आंसर है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन असाइन कर रही हूँ, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। जल्दी से इसको सॉल्व करें, इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करें, और मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडल टर्म को हमने ब्रेक करके फैक्टराइज करना है अपने गिवन एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो आपको याद हो गए, आपके माइंड में बैठ गए, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप पेपर में सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो वो स्टेप जो है वो आपने, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि आपने ये जो लास्ट पे कांस्टेंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है। तो आपने स्टेप 1 में क्या करना है, ये जो लास्ट पे कांस्टेंट नंबर है 12, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये जो आपके साथ एक्स स्क्वायर, आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ। तो 1 है तो 12 वन था हमारे पास, 12 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टेप 2 में आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये काम जो है वो आप रफ में करेंगे, ये काम भी आप रफ में करेंगे, ये काम भी आप रफ में करेंगे। तो स्टेप 2 में फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 12 के फैक्टर वो फैक्टर के जिनको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो है वो वही नंबर दोबारा बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12 खुद है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है 2, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 12 आ जाता है। थर्ड पे आता है हमारे पास 3, 3 4 द 12। उसके अलावा कौन से फैक्टर हैं, 5 का टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 12 है। 6 का हमारे पास हो गया, 2 6 और 6 2 सेम चीजें होती हैं। ओके, ये हमने जो है वो 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए इस 12 के। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। हमने वो फैक्टर उठाने हैं इन तीनों में से जिसको हम प्लस माइनस करें और हमारे पास जो है वो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए। इस एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो प्लस का 1। अब ऐसे कौन से फैक्टर हम ले सकते हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 आ जाए। 12 को प्लस करें तो 13, माइनस करें तो 11। ये फर्स्ट वाला पेयर तो कैंसिल हो गया। सेकंड प्लस करें तो 8, और अगर माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा, ये भी पेयर कैंसिल। पीछे हमारे पास ये बचा, हम इसको प्लस करें तो 7, अगर हम माइनस करते हैं 4 में से 3 को तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे आपने नोट करनी है, मतलब ये तो सिलेक्ट हो गया कि हमने जो है वो ये वाला फैक्टर लेना है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो प्लस माइनस करने वाला होता है। प्लस माइनस में आपने चेक करना होता है कि माइनस जो है वो हम 3 के साथ लगाएंगे या 4 के साथ लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस करते हैं तो हम माइनस है, लेकिन साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस का होगा और 3 जो है वो माइनस का होगा। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 के 1, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 है तो वो इसके साथ प्लस ही रहेगा। तो प्लस का 1 हमारे पास आ गया। तो ये 3 काम है जो आपने रफ में करने में रिवाइज कर देती हूँ दोबारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्स्टेंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट कौन सा, जो एक्स स्क्वायर का होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे 1 था तो 12 1 था, 12 आ गया। जो नंबर आएगा कोई और भी आ सकता है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 12 2 या 24 हो जाना था। खैर, ये नंबर आ गया, इसके आपने करने हैं फैक्टर्स फाइंड। मीन्स कि आपने टेबल पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें और वो 12 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 3 पेयर्स लिख लिए कि इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। दूसरा फिर हमने चेक करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप हो गया फैक्टर्स फाइंड करना, थर्ड स्टेप आपने मिडिल टर्म के हवाले से करना है कि यहाँ पे ये जो नंबर होगा ना इस वेरिएबल के साथ वो फाइंड करना है कि हम इस पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर लें कि जिनको हम प्लस माइनस करें और हमारे पास वो नंबर आ जाए। तो अब ये वाले पेयर तो मेरे इस कंडीशन पे पूरे नहीं उतर रहे थे, तो मेरा जो थर्ड पेयर था 4 और 3 का, वो मेरा जो है वो इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा था कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 बन रहा था, प्लस माइनस करें तो फिर मेरे पास 1 आ रहा था। और दूसरी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है कि आपने साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है वो मैंने, अगर मुझे प्लस चाहिए तो प्लस बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, अगर मुझे माइनस चाहिए तो फिर माइनस आएगा बड़ी वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं माइनस किसके साथ लगाती, मैं 4 के साथ माइनस लगाती, यहाँ पे 3 आता तो प्लस माइनस माइनस
होता माइनस और आता भी 1, लेकिन साइन जो फिर 4 के साथ था माइनस का वो आना था। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो लिखते हैं। जी, तो हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये काम रफ में सिर्फ 3 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाना, लेकिन वो 3 स्टेप करने के पीछे थोड़ी लॉजिक है, तो वो लॉजिक आपने समझ लेनी है। ये 3 स्टेप क्या थे? जी, तो सबसे पहले आपने मिडल टर्म जो ब्रेक की ये जो टर्म्स ले लिया ना, आपने मिडल टर्म की जगह ये वाली टर्म लिख देनी है, साथ में वेरिएबल आएगा। क्योंकि 4x माइनस 3x, तो 4x में से जब माइनस 3x करेंगे तो सिंपल एक ही x बचेगा, जो कि हमारे पास अगेन वही टर्म बन जाएगी। तो पहला स्टेप आपने ब्रेक करके लिख लिया। सेकंड स्टेप में आपने ग्रुप बनाने हैं और उनमें से कॉमन लेना है, जो हम पहले पार्ट में सीखे हैं कॉमन फैक्टर, वही आपने कॉमन लेना है। सबसे पहले मैं इन दोनों का ग्रुप बना रही हूँ और इन दोनों का ग्रुप बना रही हूँ। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो आपको पता है कि कॉमन वो टर्म आती होती है जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन आ रहा है, x मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे यहाँ पे एक x बाहर आया तो पीछे एक x बचा और यहाँ पे 4 बच गया। ये हमारे पास हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं माइनस लिख रही हूँ। और दूसरा ये कि वेरिएबल या नंबर्स के साथ साथ साइन जो है वो भी कॉमन आते होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं माइनस अगर कॉमन ले रही हूँ तो माइनस बाहर चला जाएगा तो पीछे यहाँ पे प्लस बच जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कि मैंने 3 कॉमन लिया, क्योंकि x कॉमन नहीं ले रही थी, क्योंकि x इसमें नहीं था। 3 कॉमन ले रही थी कि 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 12 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 4 बच गया। और एक यहाँ पे एक और चीज फैक्टराइजेशन में जो कि इंपॉर्टेंट है और मजे की भी है और याद रखेंगे तो गलती भी नहीं होगी, आपकी ये वाली जो टर्म होती है ना, जो ब्रैकेट के अंदर होती है, वो हमेशा सेम होनी चाहिए, हमेशा हमेशा। x प्लस 4 x प्लस 4, अगर आपके यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो पक्का आपने गड़बड़ की है। तो आपने ऐसा नहीं करना, ये वाली टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप सेम कर दें, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने दोबारा कॉमन लेना। अब x प्लस 4 इस टर्म में और इस टर्म में सेम है, तो x प्लस 4 को मैं वही ले रही हूँ और x माइनस 3 पीछे बच गया, x और माइनस 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब इसको मैं करूंगी और आपने साथ साथ जो है वो खुद भी सॉल्व करना है और इसके स्टेप्स भी फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो है वो हमने मिडल टर्म ब्रेक करनी है। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए आपने कांस्टेंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है तो ये 56 ही आ जाएगा। स्टेप 1 हो गया, 56 आ गया। दूसरा आपने इस 56 के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले 56 1 का 56 होता है, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 से तो भी 56 बनता है। फिर 4 को 14 से करें तो भी 56 बनता है। 7 को 8 से करें तो भी 56 बनता है। इसके अलावा कोई फैक्टर बनता है तो आप देख लीजिएगा। तो अब हमने वो फैक्टर लेना है थर्ड स्टेप में जिनको हम प्लस माइनस करें और हमारे पास मिडल टर्म है। मिडल टर्म में मेरे पास यहाँ पे +1 था और यहाँ पे मेरे पास जो है वो -1 है। तो ऐसा कौन सा नंबर मैं उठाऊं कि मेरे पास जो है वो -1 है, -1 बन जाए। तो प्लस माइनस करें, नहीं बनने वाला। इसको प्लस माइनस करें तो नहीं बनने वाला, क्योंकि प्लस करें तो 30 हो जाएगा, माइनस करें 24, ये भी नहीं। 7 8 ये बन सकता है। 8 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। और साइन किसके साथ लगाना है, हमें कौन सा साइन चाहिए, माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ सिंपल आपने वो साइन लगा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -8 + 7 = -1, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर जो है वो हमने ले लिया। ये काम अब हमने रफ में किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज, मिडल टर्म ब्रेक की उसकी जगह ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे -8 x, साथ लाजमी लगाना है, और +7x और -56 एज इट इज। अब यहाँ पे कॉमन ले लें, जैसे मैंने बताया फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x जो है वो दोनों में है, दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म में x कॉमन आया, पीछे क्या बचा, एक x बच गया, और यहाँ पे x चला गया तो पीछे 8 आ गया, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने जो है वो प्लस का साइन लिखा है क्योंकि अंदर मुझे माइनस ही चाहिए, क्योंकि इस टर्म में माइनस है तो सेकंड टर्म जैसे मैंने आपको कहा वो भी सेम आनी चाहिए, तो उसमें भी माइनस चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्लस लिख लिया और 7 जो है वो कॉमन ले लूंगी, पीछे x बचा। और अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 56 को 7 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, दरम्यान में माइनस का साइन और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, x -8 तो मैं यहाँ पे x -8 को कॉमन ले लूंगी। पीछे इस टर्म में क्या बचा, x बच गया, उसको ब्रैकेट में लिखूंगी, और इस टर्म में क्या बच गया, 7 प्लस का 7। तो ये जो है वो मेरा फाइनल आंसर है, x -8 और x + 7 इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका साइन कर रही हूँ, वो आपने मुझे करके दिखाना है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है एक्स स्क्वायर प्रैक्टिस के लिए, वो है x² - x - 2। छोटा सा है, इजी सा है, 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।